पंजाब में इस बार कुलचा तो खाया लेकिन मट्ठी कुलचा, चाट भी खाई लेकिन आम पापड़ चाट, बॉर्डर भी गया लेकिन हुसैनी वाला बॉर्डर, और होमस्टे में भी रहा लेकिन खेतों के बीचों बीच। तो अगर इस बार आप मेरे साथ पंजाब के कुछ अलग जायके चखने और एक टिपिकल अमृतसर आइटनरी को साइड में रखने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। पंजाब, जहां का हार्ट और सोल बसता है यहाँ के खेतों में, और खेतों की बात करते ही सीधा जहन में आते हैं वो हरे भरे गन्ने, लहलहाती पीली सरसों और वेरांडों में बिछी हुई मंजियां। बस इन्हीं सब की चाह और यहाँ की मिट्टी की खुशबू मुझे फिर से खींच लाई पंजाब की रस्टिक कंट्री साइड में। If you're someone who has always craved the experience of village life and wants to get a peek into the idea of self-sustainability, you must visit rural Punjab. और अगर गांव में आ ही रहे हैं तो एक फार्म स्टे में रहना किसी भी होटल, रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस से बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। अमृतसर से 1.5 घंटा दूर गुरदासपुर के इस गांव में है वन ऑफ माय फेवरेट्स फार्म स्टेज दैट ऑफर्स ट्रेडिशनल मड हाउसेस अमिड्स लश ग्रीन फील्ड्स एंड promises a secluded countryside experience but with the comfort of modern luxury. The beauty of this farm stay is the fact that there are only 4 cottages, so there can never be too many people to disturb the peace and quiet of your stay here. पंजाब विलेज फार्म की यूएसपी है इसकी लोकेशन। दूर दूर तक ना कोई शोर, ना कोई ट्रैफिक और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन। फॉर माइल्स द प्लेस इज सराउंडेड बाय चार्मिंग विलेजेस एंड लश फील्ड्स। और इनको एब्जॉर्ब करना हो तो साइकिल उठा लो या ट्रैक्टर पे चढ़ जाओ या फिर बस पैदल ही निकल जाओ। खेतों की शुद्ध हवा और मिट्टी की मीठी खुशबू मेरे पॉल्यूशन इंपैक्टेड लंग्स के लिए ये किसी पैराडाइज से कम नहीं था। अब जितनी लंबी वॉक उतनी ही ज्यादा लगती है भूख, और यहाँ फार्म में वापस आते ही गर्मा गर्म पराठे और कड़क चाय का नाश्ता। आई थिंक पिंड का ये एक्सपीरियंस कांट गेट एनी बेटर। कुछ दिन पंजाब की कंट्री साइड में बिताने के बाद आई केम बैक टू द मोस्ट विजिटेड सिटी ऑफ पंजाब, अमृतसर। और अमृतसर में अपनी पेट पूजा का सफर शुरू करने से पहले मैं पहुंचा गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने। अमृतसर में अगर कुछ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है तो वो है एक बुरा अमृतसरी कुलचा। लेकिन कुलचों के इस प्रदेश में जहां हर जगह कुलचा मिलता है, वहां मेरे रडार पे आया मट्ठी कुलचा।
ऑल राइट जी, तो अमृतसर में खाने की शुरुआत फ्रॉम क्विंटेसेंशियल अमृतसरी कुलचा। अब अमृतसर में कहीं भी चले जाओ, आपको हर गली कूचे में कुलचा मिलना कोई मुश्किल नहीं है। एंड वेरी ऑनेस्टली ख़राब कुलचा मिलना बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो वही है। बिकॉज आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, और कितनी बार ऐसा है कि रात में गोल्डन टेम्पल गए, उसके आसपास कहीं भूख लगी, 1-1:30 बजे एक आध कोई शॉप खुली हुई है, अब उस टाइम भूख भी लगी रहती है, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कुलचा मिल जाए यू वुड इवन लाइक इट मोर। बट इस बार मुझे पता चला देयर इज अ कुलचा कॉल्ड मट्ठी कुलचा, सो द नेम इटसेल्फ वाज क्वाइट इंट्रीगिंग। अब मट्ठी पंजाबी में जैसे हिंदी में मठरी बोलते हैं, तो पंजाबी में उसको मट्ठी बोलते हैं। सो इट्स एसेंशियली मट्ठी जैसा क्रिस्पी, दैट्स व्हाट दे क्लेम। और दूसरा रीज़न ऑफ कॉलिंग इट मट्ठी कुलचा इज़ कि ये मट्ठे मट्ठे सेक में बनती है। सो मट्ठा मट्ठा सेक इस एकदम हल्की हल्की आग में, स्लो फ्लेम में, स्लो कुक। हमने देखा भी जब तक उन्होंने पूरा उसको गूंदा और पूरा उसका गोल कुलचा बनाया और अंदर सेकने के लिए लगाया, आई थिंक दे वुड हैव टेकन 10 मिनट उसको अंदर से पकाने में, और वो भी हल्के हल्के सेक में। एंड आई कैन फील इट, क्योंकि जैसे ही वो हाथ में है ना, आपको पता चल रहा है कि इट्स क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड। इट्स टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट कि अंदर से कैसा है। क्रिस्पी टू द कोर। और एक जो थोड़ा सा अलग चीज़ इसमें है, इसमें खड़े मसाले भी डाले हैं। आई कैन सी जीरा, आई कैन सी धनिया का पूरा द होल धनिया, और उसके साथ साथ दे आस्क यू कि जो भी आपको वैरायटी चाहिए, गोभी चाहिए, आलू चाहिए, पनीर चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, मिर्ची कितनी चाहिए, हरी मिर्च ज़्यादा चाहिए, मैंने बिल्कुल हरी मिर्च नहीं डलवाई है। एंड वन गुड थिंग इज़ दे हैव एन ऑप्शन ऑफ अ स्मॉल कुलचा एज वेल। हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको एक दिन में काफ़ी खाना होता है, आई थिंक दिस इज़ द आइडियल चॉइस। अमृतसर की एक और स्पेशलिटी है आम पापड़। ये बनता है फ्रेश राइप मैंगो से, जिनका पल्प निकाल के उसे सुखाया जाता है और फिर बनाया जाता है एक डिलाइटफुल चूई टेक्सचर वाला आम पापड़। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आम पापड़ के लिए नहीं, बल्कि आम पापड़ चाट के लिए आया हूँ। ये आम पेड़ा है। आम पापड़ पेड़ा। आम पेड़ा। ये इमली के रोल। अच्छा। इमली का मिट्टू। ये लेगा मसाला। ऑल राइट जी, टिक्की चाट खाई है, फ्रूट चाट खाई है, पापड़ी चाट खाई है, आलू चाट खाई है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आम पापड़ चाट खा रहा हूँ। ऑफकोर्स अमृतसर की एक जो पॉपुलर चीज़ रहती है अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज़ आम पापड़। लॉरेंस रोड के इस नेबरहुड में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आम पापड़ शॉप्स। मुझे एक शॉप के बारे में बताया गया विच इज़ राइट बिहाइंड मी, विच इज़ लुभाया राम आम पापड़ वाले। एक्चुअली जो इनके ओनर हैं उनका नाम राम लुभाया था, एंड अभी उनके बेटे ने मुझे बताया कि स्टॉल से उन्होंने शुरू किया था और गर्ल्स कॉलेज के बाहर होता था, और वहाँ से वो राम लुभाया कैसे भी करके लुभाया राम बन गया। एंड जब भी लोग उनके पास आते थे वो मसाला डाल के आम पापड़ खिलाया करते थे, एंड धीरे धीरे ऐसा हुआ वो मसाला डालने के का जो प्रोसेस है वो टर्न हो गया इन एक्चुअली आम पापड़ चाट। तो इसमें आई थिंक 4 या 5 अलग अलग टाइप के, अलग अलग खटास के आम पापड़ इन्होंने डाले। एंड व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि काले वाले पापड़ से लेके स्टार्ट करना है, और जो गोल्डन वाला है उस पर कि खट्टे से आप शुरू करें और मीठे तक पहुँचें। सो इट्स या जैसे जैसे दांत और जीभ के बीच में वो घुलता जाता है, आपको खटास और चटपटापन
पता चलता है, बट आई थिंक जितना भी किसी भी चीज़, तीखा नहीं बट जितना भी चटपटापन इमेजिन कर सकते हो वो, और उसके ऊपर मसाला और उसके ऊपर चटनी, सो बिल्ड अ पिक्चर इन योर माइंड एंड दैट इज व्हाट इट इज। बट शायद पहला बाइट लोगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है एंड यू रियलाइज कि यू कांट ईट, बट जैसे जैसे थोड़ा सा आई थिंक मुंह का pH एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद आई थिंक यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। एंड ही इज़ राइट, उस ऑर्डर में अगर इसको जो ज़्यादा काले हैं पहले वो खाना शुरू करें, फिर जो कम थोड़ा सा टुवर्ड्स ब्राउन है वो, एंड देन दी गोल्डन वन इज़ द स्वीटेस्ट वन। आई वुड लाइक टू ट्राई एक्चुअली 3-4 एक साथ कि वो कैसा टेस्ट करते हैं। सो या आई थिंक दिस इज द वे टू ईट इट। वेरी यूनिक डिश, वेरी सिंपल डिश, बट इट हैज़ समथिंग अबाउट इट जो कभी आज तक कहीं इतना नहीं खाया और एकदम बचपन की याद दिला देता है कि अलग अलग टाइप के चूरन, अलग अलग टाइप के आम पापड़, डेफिनेटली टेकन मी बैक टू माई चाइल्डहुड। वर्थ अ ट्राई एटलीस्ट वंस, एंड देन उसके बाद प्रॉब्ली यू कैन डिसाइड इफ इट इज़ अप योर एली और नॉट। मेरे लिए इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट फाइन। अमृतसरी आम पापड़ नहीं फेमस है, हमारा आम पापड़ फेमस है। और सबसे पहले ठेले से शुरू किया था, रेडी से, और एड्रेस था हमारा लॉरेंस रोड, पीपल के पेड़ के नीचे, लुभाया राम जी, और पापा का सही नाम राम लुभाया जी है। लोगों ने फेमस लुभाया राम जी कर दिया, हमने वही चलने दिया। सबसे पहले सिर्फ 6 आइटमें होती थी, खट्टा आम पापड़, मीठा आम पापड़, सूखा आम पापड़, इमली के लड्डू और इमली की चटनी और एक इमली के पेड़े। ये 6 आइटमें, एक चूरन की गोली, 7 आइटमें होती थी। आज कम से कम 25 आइटमें हैं, और उन्हीं में से ही अलग अलग फ्लेवर्स, अलग नए फ्लेवर्स हैं, नई शेप्स हैं। वो कहते हैं कि मन नहीं भरा, अभी और भी आइटमें हैं, टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि मसाला सबके ऊपर डलता था। तो हमने सोचा एक चाट बना दें, मिक्स कर दें, ताकि सबको सभी टेस्ट आ जाए। चाट में ये बेनिफिट है कि आपको 5-6 तरह का आम पापड़ एक ही प्लेट में मिल जाता है, कम पैसों में। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले दिल्ली में एक जगह जलेबी और रबड़ी खाई थी, और वो जलेबी का साइज़ ऐसा था ना कि मैंने उसको देख के कहा ये जलेबी नहीं, इसको जलेबा कहना चाहिए। और अभी मेरे को वैसा ही फील आ रहा है। कुल्फ़ी जनरली हम लोगों ने या तो मटके में खाई है या फिर कुल्फ़ी स्टिक ऑफ कोर्स। यहाँ पे कुल्फ़ी इतना बड़ा, उसका एक स्कूप लेके, स्कूप नहीं वो स्कूपा है, एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कुल्फ़ा एंड नॉट कुल्फ़ी। तो इसमें अलग अलग इन्होंने लेयर्स डाली हैं। पहले इन्होंने डाली फिरनी, उसके बाद गया कुल्फ़ा, उसके बाद गया फालूदा, उसके बाद गई ऊपर रबड़ी, देन गया थोड़ा सा केवड़ा का पानी, विच इज़ वेरी सिमिलर टू रोज़ वाटर जस्ट फॉर द एसेंस। पता नहीं क्यों द फ्लेवर, द बैलेंस, द फालूदा, द टेस्ट ऐसा सही में लग रहा है। मेरे को ना गर्मियों की याद आ रही है, जिसमें घर पे बैठ के होममेड, जो हम कुल्फ़ी कह लो, कुल्फ़ा कह लो, फालूदा कह लो, घर पे जब खाते थे, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट यार। ओह, गुरदासपुर और अमृतसर के बाद अब मैं चल दिया इंडो पाक बॉर्डर की ओर, लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर नहीं बल्कि फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला बॉर्डर पे। 2.5 घंटे की ये जर्नी गुजरती है पंजाब के फार्म्स, विलेजेस और वेटलैंड से होके।
और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले आता है हुसैनीवाला का अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन। पार्टीशन से पहले पंजाब मेल कनेक्ट करती थी मुंबई, दिल्ली और फिरोजपुर को लाहौर और पेशावर से, लेकिन अब दिस इज वेयर द नॉर्दर्न रेलवे एंड्स। रेलवे स्टेशन से बस 1 ही किलोमीटर आगे है हुसैनीवाला बॉर्डर। जब मैं पहुंचा तो अभी रिट्रीट सेरेमनी में टाइम था, सो आई वेंट टू नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल। ये वो जगह है जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त का क्रिमेशन हुआ था। पार्टीशन के बाद ये क्रिमेशन स्पॉट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, लेकिन 1961 में ये हमें वापस मिला और इसके बदले हमें पाकिस्तान को 12 गांव देने पड़े। आज ये मेमोरियल तब से लेके अब तक की कई सारी कहानियों का घर है। छोटा बॉर्डर होने की वजह से यहाँ के गेट्स बीटिंग रिट्रीट से जस्ट आधा घंटा पहले ही खोले जाते हैं और एम्फी थिएटर पहुंचने से पहले ही वहां की एनर्जी और एक्साइटमेंट का शोर कानों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। वाघा बॉर्डर के कंपैरिजन में यहाँ की सेरेमनी का स्केल और नंबर ऑफ विजिटर्स दोनों ही कम होते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म और एनर्जी में कोई कमी नहीं रहती। इनफैक्ट मजा इस बात में आता है कि पाकिस्तान साइड के लोग और सोल्जर्स को और भी करीब से देख पाते हैं। पिछले 1 घंटे ऐसा लगा जैसे कोई इंडो पाक क्रिकेट मैच चल रहा हो। जिस तरह सोल्जर्स एक दूसरे के मूव्स मैच कर रहे थे, उतने ही जोश से दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी साइड को चीयर कर रहे थे।
बट एक कमाल की बात बताऊं, इंडिया की तरफ के गांव का नाम एक मुस्लिम पीर बाबा के नाम पे है, हुसैनी वाला, और पाकिस्तान के गांव का नाम ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सिख सोल्जर के नाम पे है, गांडा सिंह वाला। उसके बाद एक लकीर खिंच गई और फिर चाहते या ना चाहते हुए हमारा बंटवारा हो गया। बॉर्डर से वापस मुड़ते वक्त बस यही सोचने लगा कि पता नहीं उस तरफ के गांव भी कभी देख पाऊंगा या नहीं, और फिर नजर गई इन पंछियों पे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी बनाई हुई इन लकीरों से। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सुना कई बार था, आज पहली बार देख भी लिया।